नमः शिवाय। सावन महात्म श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आइए आज की कथा में हम सुनते हैं कर्क संक्रांति और सिंह संक्रांति में किए जाने वाले कार्य का वर्णन सुनेंगे। तो अगर आप सावन महात्म श्रृंखला में बने हुए हैं तो आप सब पर भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। आपसे विनती है कि आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। ईश्वर बोले, हे संत कुमार, सावन मास में कर्क संक्रांति तथा सिंह संक्रांति आने पर उस समय जो कृत्य किए जाते हैं उन्हें भी मैं आपसे कहता हूँ। कर्क संक्रांति तथा सिंह संक्रांति के बीच की जो अवधि होती है वे सभी नदियां रजस्वला रहती है, अतः समुद्रगामिनी नदियों को छोड़कर उन सभी में स्नान नहीं करना चाहिए। कुछ ऋषियों ने यह भी कहा है कि अगस्त के उदय प्रयत्न ही वे रजस्वला रहती है। जब तक दक्षिण दिशा के आभूषण स्वरूप अगस्त्य उदित नहीं होते तभी तक वे नदियां रजस्वला रहती है और अल्प जल वाली कही जाती है। जो नदियां पृथ्वी पर ग्रीष्म ऋतु में सूख जाती है, वर्षा काल में जब तक 10 दिन न बीत जाए तब तक उनमें स्नान नहीं करना चाहिए। जिन नदियों की गति स्वतः 8000 धनुष तक नहीं हो जाती तब तक वे नदी शब्द की संज्ञा वाली नहीं होती, अपितु वह गत कही जाती है। कर्क संक्रांति के प्रारंभ में 3 दिन तक महानदियां रजस्वला रहती है। स्त्रियों की भांति चौथे दिन शुद्ध हो जाती है। हे मुने, अब मैं महानदियों को बताऊंगा, आप सावधान होकर सुनिएगा। गोदावरी, भीमरथी, तुंगभद्रा, वैनिक, तापी, प्रयोसनी, यह 6 नदियां विंध्य के दक्षिण में कही गई है। भागीरथी, नर्मदा, यमुना, सरस्वती, विशोका, वितसता, यह 6 नदियां विंध्य के उत्तर में कही गई है। यह बाहर महानदियां देव ऋषि क्षेत्र से उत्पन्न हुई है। यह मुनि, देविका, कावेरी, वंजरा, कृष्णा, ये महानदियां कर्क संक्रमण के प्रारंभ में 1 दिन तक रजस्वला रहती है। गौतमी नामक नदी कर्क संक्रमण होने पर 3 दिनों तक रजस्वला रहती है। चंद्रभागा, सती, सिंधु, सरयू, नर्मदा, गंगा, यमुना, पल्छजाला, सरस्वती, ये जो नाद संज्ञा वाली नदियां हैं वे रजो दोष से युक्त नहीं होती। छोन, सिद्धू, हिरण्य, कोकिल, आहित, घर घर और शतरदु, ये 7 नाम पवित्र कहे गए हैं। धर्म द्रव्यमयी गंगा, पवित्र यमुना तथा सरस्वती, ये नदियां गुप्त रजो दोष वाली होती है, अतः यह सभी अवस्थाओं में निर्मल रहती है। जल का यह रजो दोष नदी तट पर रहने वालों को नहीं होता है। रजो धर्म से दूषित जल भी गंगा जल से पवित्र हो जाता है। प्रसव अवस्था वाली बकरियां, गाय, भैंस ओ स्त्री और भूमि पर विष्ट के प्रारंभ का जल यह 10 रात व्यतीत होने पर शुद्ध हो जाते हैं। कुएं तथा बावली के प्रभाव में अन्य नदियों का जल अमृत होता है। रजो धर्म से दूषित काल में जो ग्राम भोग नदी दोषमय नहीं होती है, दूसरे के द्वारा भरवाए गए जल में रजो दोष नहीं होता है। उपाकर्म में, उत्सर्ग कृत्य में, प्रातः काल के स्नान में, विपत्तियों में, सूर्य ग्रहण काल में तथा चंद्र ग्रहण काल में रजो दोष नहीं होता है। हे संत कुमार, अब मैं सिंह संक्रांति में गो प्रसव के विषय में कहूंगा। सिंह राशि में सूर्य के संक्रमण होने पर यदि गो प्रसव होता है तब उसकी गाय प्रसव करती है। उसकी मृत्यु 6 महीने में हो जाती है। मैं इसकी शांति भी बताऊंगा जिससे सुख प्राप्त होता है। प्रसव करने वाली उस गाय को उसी क्षण ब्राह्मण को दे देना चाहिए। उसके बाद घृत मिश्रित काली सरसों से होम करना चाहिए। इसके बाद विवाहितियों से घृत से सिक्त तिलों की 1008 आहुतियां डालनी चाहिए। उपवास रखकर विप्र को प्रयत्न पूर्वक दक्षिणा देनी चाहिए। सिंह राशि में सूर्य के प्रवेश करने पर जब गोष्ठ में गौ प्रसव होता है तब कोई अनिष्ट अवश्य होता है, अतः उसकी शांति के लिए शांति कर्म अनुष्ठान करना चाहिए। अस्यवाम
राम इस सूतक से तथा तो विष्णु इस मंत्र से तिल तथा घृत से 108 आहुतियां देनी चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र से 10,000 आहुतियां डालनी चाहिए। उसके बाद श्री सूतक से अथवा शांति सूतक से स्नान करना चाहिए। इस प्रकार किए गए विधान से कभी भी भय नहीं होता है। इसी प्रकार यदि सावन मास में घोड़ी दिन में प्रसव करे तो उसके लिए भी शांति कर्म करना चाहिए। उसके बाद दोष नष्ट हो जाता है। हे संत कुमार, अब मैं कर्क संक्रांति में, सिंह संक्रांति में तथा सावन मास में किए जाने वाले शुभप्रद दान का वर्णन करूंगा। सूर्य के कर्क राशि में स्थित होने पर घृत धेनु का दान तथा सिंह राशि में स्थित होने पर स्वर्ण सहित छत्र का दान श्रेष्ठ कहा जाता है तथा सावन मास में दान अति श्रेष्ठ फल देने वाला कहा गया है। भगवान श्रीधर की प्रसन्नता के लिए सावन मास में घृत कुंभ घृत धेनु तथा फल विद्वान ब्राह्मण को प्रदान करने चाहिए। मेरी प्रसन्नता के लिए सावन मास में किए गए दान अन्य मासों के दानों की अपेक्षा अधिक अक्षय फल देने वाला होता है। 12 महीनों में इसके समान अन्य मास मुझको प्रिय नहीं है। जब सावन मास आने को होता है तब मैं उसकी प्रतीक्षा करता हूँ। जो मनुष्य इस मास में व्रत करता है वह मुझे परम प्रिय होता है, क्योंकि चंद्रमा ब्राह्मणों के राजा हैं, सूर्य सभी के प्रत्यक्ष देवता हैं। ये दोनों मेरे नेत्र हैं। कर्क तथा सिंह की दोनों संक्रांतियां जिस माह में पड़े उससे बढ़कर किसका महात्म होगा। जो मनुष्य इस सावन मास में पूरे महीने प्रातः काल स्नान करता है वह 12 महीने के प्रातः स्नान का फल प्राप्त करता है। यदि मनुष्य सावन मास में प्रातः स्नान नहीं करता है तो 12 महीने में किए गए उसके स्नान का फल हो जाता है। हे महादेव, हे दया सिंधु, मैं सावन मास में उषा काल में प्रातः स्नान करूंगा। हे प्रभु, मुझे विघ्न रहित कीजिए। प्रातः स्नान करके शिव जी की पूजा करके सावन मास की सत्य कथा का प्रतिदिन भक्ति पूर्वक श्रवण करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति इस प्रकार से ही मास व्यतीत करता है। अन्य मासों की प्रवृत्ति पूर्णमासी प्रतिपदा में होती है, किंतु इस मास की प्रवृत्ति अमावस्या की प्रतिपदा से होती है। सावन मास की कथा के महात्म्य का वर्णन भला कौन कर सकता है। इस मास में व्रत, स्नान, कथा श्रवण आदि से जो 7 प्रकार की वंध्या स्त्री होती है वह भी सुंदर पुत्र प्राप्त करती है। विद्या चाहने वाला विद्या को प्राप्त करता है। बल की कामना करने वाले को बल मिल जाता है। रोगी आरोग्य प्राप्त कर लेता है। बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति बंधन से छूट जाता है। धन का अभिलाषा धन को पा लेता है। धर्म के प्रति मनुष्य का अनुराग हो जाता है तथा पत्नी की कामना करने वाला उत्तम पत्नी पाता है। हे मानद, अधिक कहने से क्या प्रयोजन। मनुष्य जो जो चाहता है उसको वह प्राप्त कर लेता है। मृत्यु के बाद मेरे लोक को पाकर मेरे सानिध्य में आनंद प्राप्त करता है तथा सुनने के बाद वस्त्र आभूषण आदि से कथावाचक की विधिवत पूजा करनी चाहिए। जिसने वाचक को संतुष्ट कर दिया उसने मानो मुझे शिव को प्रसन्न कर दिया। सावन मास का महात्म सुनकर जो वाचक की पूजा नहीं करता यमराज उसके कानों को छेदते हैं। वह दूसरे जन्म में बहरा होता है। अतः सामर्थ्य अनुसार वाचक की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य उत्तम भक्ति के साथ इस सावन मास में महात्म का पाठ करता है अथवा सुनता है अथवा दूसरे को सुनाता है उसको अनंत पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। इस
प्रकार से श्री सकंद पुराण के अंतर्गत सावन महात्म अध्याय 27 संपूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए हरे हरे महादेव की जय। उम्मीद करते हैं कि आपको कथा पसंद आती है। प्रतिदिन की भांति आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूले। आप सभी के ऊपर भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहे। मिलते हैं अगले दिन अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।